हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन से रिलेटेड डिसऑर्डर्स के बारे में बात करने वाले हैं। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन पर मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ, आप वो वीडियो जाकर ज़रूर देखिएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन से रिलेटेड डिसऑर्डर्स दिए गए हैं। क्वाशियरकर और मेरास्मस, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले हम मेरास्मस और क्वाशियरकर की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक थ्योरी के बारे में बताती हूँ जो डॉक्टर सी गोपालन ने 1971 में दी थी। डॉक्टर सी गोपालन ने मेरास्मिक और क्वाशियरकर चिल्ड्रन पर एक सिस्टमैटिक डाइट सर्वे किया, जिनमें उन्होंने ये पाया कि मेरास्मिक चाइल्ड और क्वाशियरकर चाइल्ड दोनों ही सिमिलर टाइप की डाइट कंज्यूम करते हैं। लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आता है कि मेरास्मिक चाइल्ड की बॉडी उन लो कैलोरी लेवल्स में अडेप्ट कर पाती है, लेकिन क्वाशियरकर चिल्ड्रन में ऐसा नहीं होता। इस थ्योरी को थ्योरी ऑफ अडेप्टेशन का नाम दिया गया है। तो चलिए अब बात करते हैं मेरास्मस की। मेरास्मस टर्म ग्रीक वर्ड मेरास्मोस से डिराइव की गई है, जिसका मतलब होता है वेस्टिंग और विदरिंग। इसमें चाइल्ड की बॉडी प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के स्ट्रेस पर रिएक्ट करती है और ज़्यादा कोर्टिसोल हार्मोन सिक्रीट करती है। अब बॉडी को फूड से तो प्रोटीन कम मिल रहा है, लेकिन बॉडी को अपनी डे टू डे एक्टिविटी के लिए तो प्रोटीन चाहिए। इसके लिए बॉडी अपने स्टोर्स को यूटिलाइज करना शुरू कर देती है। प्रोटीन मसल्स और सबक्यूटेनियस टिश्यू से अमीनो एसिड पूल में मोबिलाइज हो जाता है, जिसकी वजह से मसल वेस्टिंग होती है। क्योंकि मेरास्मिक चाइल्ड की बॉडी प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के स्ट्रेस पर रिएक्ट करती है, इसकी वजह से उन्हें हिपैटोमेगली और एडीमा जैसी प्रॉब्लम्स नहीं होती। इसके अलावा कोर्टिसोल हार्मोन का लेवल बढ़ने की वजह से ग्रोथ हार्मोन कम सिक्रीट होता है, जिसकी वजह से चाइल्ड की ग्रोथ स्टंटेड रह जाती है। इस कंडीशन को हम मेरास्मस कहते हैं। क्योंकि मेरास्मिक चाइल्ड प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के स्ट्रेस में अडेप्ट कर पाते हैं, इसकी वजह से लगातार उनकी बॉडी में से प्रोटीन ड्रॉ होता रहता है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी काफ़ी इमेशिएटेड हो जाती है, मतलब कि काफ़ी पतली हो जाती है। मेरास्मस 1 साल से कम उम्र के बच्चों में ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि इस पीरियड में एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा होती हैं और बैक्टीरिया और वायरसेस की ससेप्टेबिलिटी भी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इस पीरियड को हाई रिस्क पीरियड भी कहा जाता है। पुअर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ की वजह से, फूड की इनअवेलेबिलिटी की वजह से, या फिर कंटेमिनेटेड फूड और वाटर कंज्यूम करने की वजह से, ये सब कारण हो सकते हैं मेरास्मस के। मेरास्मिक चाइल्ड की बॉडी जीरोटिक हो जाती है, स्किन लूज या रिंकल्ड हो जाती है। इसके अलावा उनके हेयर ब्रिटल्स हो जाते हैं, एलोपेशिया, इम्पेयर्ड ग्रोथ, फिशेस ऑफ नेल्स, ये सब इंडिकेटर्स दिखाई देते हैं मेरास्मिक चाइल्ड में। आगे हैं साइन एंड सिम्टम्स ऑफ मेरास्मस। severe growth retardation, loss of subcutaneous fat, severe muscle wasting, shriveled body, wrinkled skin, bony prominence, associated vitamin deficiencies, failure to thrive, irritability, fretfulness, and apathy. The child looks appallingly thin and limbs appear as skin and bones. Frequent watery diarrhea and acid stools, mostly hungry but some are anorectic, dehydration, subnormal temperature, weak muscles, ये सब मेरास्मस के साइंस एंड सिम्टम्स हैं। मेरास्मिक चाइल्ड को फैटी लीवर एंड एडिमा की प्रॉब्लम नहीं होती। अगला टॉपिक है क्वाशियरकर। क्वाशियरकर टर्म सबसे पहले सिसली विलियम्स ने 1935 में इंट्रोड्यूस की थी। ये एक लोकल नेम है जो कि वेस्ट अफ्रीका के एक ट्राइब में यूज़ किया जाता है, जिसका मतलब होता है डिजीज़ ऑफ द डिस्प्लेस्ड चाइल्ड। दैट मीन्स द डिजीज़ द एल्डर चाइल्ड गेट्स व्हेन द यंगर चाइल्ड इज़ बोर्न। बेसिकली क्या होता था कि इस ट्राइब में 2 प्रेगनेंसीज के बीच का गैप काफ़ी कम होता था, जिसकी वजह से जब सेकंड चाइल्ड बोर्न होता था तो मदर फर्स्ट चाइल्ड की तरफ ध्यान नहीं दे पाती थी, जिसके कारण वो चाइल्ड माल नरिश्ड हो जाता था, जिसकी वजह से इसको डिजीज़ ऑफ डिस्प्लेस्ड चाइल्ड कहा जाता है। यहाँ पर बॉडी प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के स्ट्रेस पर रिएक्ट नहीं करती, कोर्टिसोल हार्मोन रिलीज़ नहीं होता और ना ही प्रोटीन्स की मोबिलाइजेशन होती है, जिसकी वजह से बीटा लिपोप्रोटीन सिंथेसाइज नहीं होते, जिसके कारण फैटी एसिड्स काफ़ी इंक्रीज हो जाते हैं और लीवर में ज़्यादा फैट एक्यूमुलेट हो जाता है। इस कंडीशन को फैटी लीवर कहा जाता है। क्वाशियरकर में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं? फेलियर टू थ्राइव, एडिमा, मून फेस, स्वोलन एब्डोमेन, फैटी लीवर। स्किन चेंजेस भी होते हैं क्वाशियरकर में। स्किन काफ़ी ड्राई और डार्क हो जाती है और इजीली स्प्लिट हो जाती है। स्किन में क्रैक्स पड़ जाते हैं।
हेयर्स की डीपिगमेंटेशन हो जाती है, हेयर्स का कलर रेडिश येलो या वाइट हो जाता है और कर्ली हेयर्स स्ट्रेट हो जाते हैं। आगे एक टर्म आती है फ्लैक्साइन। क्या होता है कि कभी किसी किड को अच्छा खाना मिलता है और कभी नहीं मिलता, कभी वो न्यूट्रिशियस फूड कंज्यूम कर पा रहा है और कभी नहीं। ऐसे में कभी किड को पुअर न्यूट्रिशन मिल रहा है और कभी गुड न्यूट्रिशन मिल रहा है। इस कंडीशन में किड के हेयर में एक अल्टरनेटिव बैंड बन जाते हैं पेल और डार्क हेयर्स की। डार्क हेयर्स में जो पेल हेयर्स के बैंड दिखाई देते हैं उनको फ्लैक्साइन कहा जाता है। क्वाशरकर में हेयर्स लस्टरलेस, ड्राई और ब्रिटल हो जाते हैं। हेयर काफ़ी वीक, सॉफ्ट और पतले हो जाते हैं, खींचने पर आराम से बाहर आ जाते हैं बिना किसी दर्द के। आई लैशेज़ की ब्रूमस्टिक अपीयरेंस हो जाती है। नेल्स भी काफ़ी सॉफ्ट और थिन हो जाते हैं। क्वाशरकर चाइल्ड को एंगुलर स्टोमेटाइटिस, ज़ीरोपैथेल्मिया, चिलोसिस जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं। आगे हैं साइन एंड सिम्टम्स ऑफ क्वाशरकर। एडिमा, स्वोलन एब्डोमन जिसे पोर्ट बेली कहते हैं, फैटी लीवर और हिपैटोमेगली। हिपैटोमेगली का मतलब होता है एनलार्जमेंट ऑफ लीवर। यहाँ पर एडिमा और फैटी लीवर ये दोनों मेन सिम्टम्स हैं क्वाशरकर के। अगले सिम्टम्स है फेलियर टू थ्राइव, पुअर वेट गेन, मेंटल चेंजेस लाइक एपैथी, पुअर मेंटल डेवलपमेंट, स्केली पिगमेंटेशन, एनोरेक्सिया, डायरिया, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज लाइक ज़ीरोपैथेल्मिया, मसल वेस्टिंग विच इज़ मास्क्ड बाय एडिमा, लो बॉडी वेट। क्वाशरकर चाइल्ड में एडिमा सबसे पहले फीट और लेग से स्टार्ट होता है, उसके बाद थ्रू आउट द बॉडी वो स्प्रेड होता रहता है, जिसके कारण चाइल्ड की बॉडी में काफ़ी पफिनेस आ जाती है, उसकी चीक्स भी स्वॉलन हो जाती हैं। इस कंडीशन को मून फेस कहा जाता है। आगे है डिफरेंसेस बिटवीन क्वाशरकर एंड मेरास्मस। क्वाशरकर मेनली प्रोटीन डेफिशिएंसी से होता है, लेकिन मेरास्मस में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स इन सब की डेफिशिएंसी दिखाई देती है। क्वाशरकर 1 to 5 एज ग्रुप के चाइल्ड में कॉमन है, लेकिन मेरास्मस बिलो 1 ईयर ऑफ एज चिल्ड्रन को इफेक्ट करता है। क्वाशरकर में मसल वेस्टिंग दिखाई नहीं देती क्योंकि एडिमा की वजह से वो मास्क हो जाती है, लेकिन मेरास्मस में विजिबल स्किन एंड बोन्स दिखाई देती हैं। एडिमा क्वाशरकर में प्रेजेंट होता है, लेकिन मेरास्मस में प्रेजेंट नहीं होता। क्वाशरकर रूरल एरियाज़ में कॉमन है, मेरास्मस अर्बन एरियाज़ में। क्वाशरकर में स्केली एंड ब्रोकन पिगमेंटेशन दिखाई देती है, लेकिन मेरास्मस में स्किन में कुछ चेंज दिखाई नहीं देता। मोस्टली स्किन लूज दिखाई देती है, लेकिन इसके अलावा और कोई स्किन चेंज दिखाई नहीं देता। आगे है स्टारवेशन रिस्पॉन्स। क्वाशरकर में बॉडी अडेप्ट नहीं करती, मेरास्मस में बॉडी प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के स्ट्रेस में अडेप्ट कर पाती है। ये थे डिफरेंसेस बिटवीन क्वाशरकर एंड मेरास्मस। अगला डिसऑर्डर है मेरास्मिक क्वाशरकर। इसको मोस्ट सीवियर फॉर्म ऑफ माल न्यूट्रिशन कहा जाता है। इसमें मेरास्मस और क्वाशरकर के मिक्स्ड फीचर्स दिखाई देते हैं। अलग अलग सोशल और डाइटरी फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस डिसऑर्डर के लिए। मेरास्मिक क्वाशरकर में कुछ कंडीशंस में इन्फेक्शंस प्रेजेंट होती हैं, कुछ में नहीं होती। मेरास्मिक क्वाशरकर किसी डिजीज़ की वजह से भी हो सकता है। इसमें प्रोटीन डेफिशिएंसी और कैलोरी इनसफिशिएंसी के साइंस प्रेजेंट होते हैं। अगला डिसऑर्डर है न्यूट्रिशनल डवार्फिंग और स्टंटिंग। एक लंबे टाइम तक प्रॉपर न्यूट्रिशन ना मिलने की वजह से चाइल्ड में ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाती है। वेट एंड हाइट दोनों ही एक सेम प्रोपोर्शन में रिड्यूस हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो ऊपर से देखने में तो नॉर्मल लगते हैं, लेकिन उनका हाइट और वेट दोनों ही कम होते हैं। न्यूट्रिशनल ड्वार्फिंग में प्यूबरल डेवलपमेंट भी डिले हो जाती है। माल अडेप्टिव ईटिंग पैटर्न्स पुअर लीनियर ग्रोथ में एक प्राइमरी रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट है अंडरवेट। चिल्ड्रन में सब क्लिनिकल प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन को ईजिली डिटेक्ट किया जा सकता है बाय मेजरिंग देयर वेट फॉर एज एंड वेट फॉर हाइट। ग्रोथ चार्ट्स की हेल्प से भी ईजिली अंडरवेट चाइल्ड को डिटेक्ट किया जा सकता है। अंडरवेट चाइल्ड में प्लाज्मा एल्ब्यूमिन लेवल्स रिड्यूस हो जाते हैं, ग्रोथ स्लो हो जाती है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस इन सब का रिस्क भी इंक्रीज़ हो जाता है। वैसे तो अंडरवेट को यूँ ही मजाक सा बना लिया लोगों ने, लेकिन अंडरवेट चाइल्ड को काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। उनकी वर्क एफिशिएंसी कम होती है। अंडरवेट चाइल्ड खेलते खेलते जल्दी थक जाते हैं, इसलिए उनकी तरफ ध्यान देना ज़रूरी है, इंस्टेड ऑफ कि हम उन्हें ज़्यादा खाने के लिए फोर्स करें या उनका मजाक बनाएं। लास्ट है सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन। सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन और सीवियर वेस्टिंग का मतलब है वेरी लो वेट फॉर हाइट, मतलब कि जब हाइट के अकॉर्डिंगली वेट काफ़ी कम हो। सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन 5 साल से कम उम्र के बच्चों में एक मेजर किलर है। ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है जिस पर फ़ौरन ध्यान देना ज़रूरी है। सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन के अलावा माइल्ड टू मॉडरेट प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन भी
1 से 4 साल तक के बच्चों में हाई मोर्टेलिटी का एक मेन रीज़न है। तो ये थे प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन से रिलेटेड डिसऑर्डर्स। तो आज का टॉपिक बस यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप कि आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आया हो। इसके अलावा अलग अलग सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट आपको इस चैनल पर मिल जाएंगी, आप उन्हें जाकर देखिए, आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। थैंक यू सो मच।